नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और अभी आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट के सोशल मीडिया पेज को और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मयूर। मैं बता दूं आपको कि आज से हमारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जिसका नाम है बिंदास टॉक। और आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है चांदनी श्रॉफ। एक बहुत ही शानदार महिला है, बिंदास है और इसीलिए सबसे पहले हमारे साथ यही है बातचीत के क्रम में। कैसी हैं आप? बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ओके। एक ऐसी महिला जो कि दुकान भी देख लेती है, अपने पैशन को भी फॉलो कर लेती है, तो ये कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? स्टार्टिंग में तो जब मैं छपरा आई थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वर्क लाइफ के साथ फैमिली लाइफ को करना एक साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट फिर भी धीरे धीरे जब मैं समझ गई यहाँ के लोगों को, मैंने अपना शॉप को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, फैमिली भी साथ साथ मैनेज करने लगी, तो ये मुझे बहुत ही ईजी लगा। और महिलाओं में खास करके टैलेंट होता है कि वो लोग हर फील्ड को एकदम कैजुअली सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकते महिलाओं हैं। में मतलब बहाने ही हम पुरुष भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मैम, कोलकाता आपका होम हाँ, टाउन होम रहा है, फिर आप छपरा आई। यस, आफ्टर मैरिज। हाँ, आपने में तो वो तो एकदम से स्मार्ट सिटी है और अभी हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं, तो आपको क्या लगा? थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे तो चेंजेस देखा जाए तो बहुत कुछ है वहाँ पे जो यहाँ नहीं है। बट मेन मैटर करता है फैमिली। अगर आपका फैमिली जहाँ है और आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ओपन माइंडेड है, तो वो आप छपरा में रहें या कोलकाता में रहें, वो इक्वली आपके लिए इक्वल हो जाता है। तो मुझे वैसे तो अगर आप बाहर देखिएगा तो वैसा फीलिंग आया कि नहीं मैं कोलकाता में नहीं छपरा में हूँ, बट एट होम इट्स सेम। कि कैलकाटा में भी मुझे यही फीलिंग, जब मैं फैमिली के साथ रहती थी अपने काम में बिजी रहती थी, यहाँ भी मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, अपने काम में बिजी हूँ। तो इतना कुछ मैटर नहीं करता, कैलकाटा और छपरा मेरे लिए अब दोनों ही सेकेंड होम। दिस इज़ माई सेकेंड होम, फर्स्ट होम, वट एवर यू से। बट अच्छा लगता है बस यहाँ मतलब मज़ा आ रहा है? बहुत ही मज़ा। बहुत मज़ा आ रहा है, ओके। उसके बाद आप मतलब एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ आप सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव हैं, ऐसा क्यों? मतलब आप थोड़ा सा क्लोज रहती, यही सब करती, तो फिर आप सोशल वर्क में घुस गई? एक टाइम था मेरे पास समय नहीं था, यहाँ के लोगों को भी जानना था, तो मैं शॉप में फुल टाइम रहती थी। तो यहाँ के लोगों ने ही मुझे कहा कि मैम क्यों नहीं आप ऐसा कुछ करें जिससे आपके लोगों के साथ भी आपका बातचीत करने का तरीका और आपका एक इंटेंगल वे में आप उनसे बात कर सकें, अपना व्यू शेयर सकें। अगर आप में इतना टैलेंट है तो आप ये थोड़ा बाहर आके रिवील करिए। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं बिज़नेस के साथ साथ, और मेरा ये बचपन से शौक़ रहा है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा हमेशा से शौक़ रहा है घूमते फिरते रहना, पब्लिकली रहना थोड़ा। तो जब मुझे ये टाइम मिला तो मैंने दोनों को साथ साथ ही हैंडल किया। पब्लिक होने में एक है, छपरा में एक और बात है, अगर मैं पब्लिक नहीं होंगी तो यहाँ मन भी नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे। तो जब से मैं पब्लिक होने लगी, लोगों से मिलने लगी, तो मेरा जो बाकी टाइम बचता था काम के बाद, तो वो बहुत ही अच्छा हो बीतने लगा। फ्रेंड्स भी बनने लगे, लोगों से मिलने भी लग गई, यहाँ के लोगों को पहचानने भी लग गई। तो सोशल वर्क के साथ मतलब काम के साथ साथ एक सोशल वर्क भी साथ साथ हो गया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और मैं आगे भी ऐसा करती रहूँगी। आपने बोला इंजीनियर रही हैं पेशे से, आप अभी भी हैं इंजीनियर, राइट। इंजीनियरिंग में ज्यादा मन नहीं लगा या फिर बिजनेस ज्यादा पसंद आ गया, क्या हुआ? ऐसा कोई बात या नहीं, फिर बिजनेस मैन ज्यादा पसंद आ गया? ये आप बोल सकते हो। लेकिन मेन क्या था कि मैं इंजीनियरिंग की हुई हूँ, कैलकाटा से की हूँ। मैंने 5-6 साल जॉब भी किया है बाहर, पुणे में, बैंगलोर में, आईडीसी एनवीडिया में जॉब किया हुआ है। लेकिन एक होता है ना, फैमिली को खुश करने के लिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली रहा है और परिवार। और मैंने देखा है कि फैमिली लाइफ, जॉब लाइफ में क्या होता है ना, बच्चे लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, मतलब उन पर केयर ज़्यादा नहीं जा पाता। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि वो काम करते थे तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते थे। और जनरली क्या होता है, अगर हम कहीं फैमिली छोड़ के कहीं बाहर रहते हैं, लाइक पुणे एंड बैंगलोर, तो हमें न्यूक्लियर फैमिली, एज अ न्यूक्लियर फैमिली रहना पड़ता है। कोई भी गार्जियन हमारे साथ रहते नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अपने बच्चे को हैंडल करना। आप काम भी करो, साथ साथ बच्चे को भी देखो, और बच्चे अच्छे से अगर नहीं पल पाते तो उसका सबसे बड़ा अफसोस हम लोग को ही लगता है। तो मैंने ये सब चीज़ों को अपने फ्रेंड्स लोग के बच्चों में देखा। तब मेरा एक माइंडसेट था कि हाँ, मैं शौक से जॉब करती थी, बट एक माइंडसेट था कहीं ना कहीं कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरे बच्चे रहेंगे। अगर मेरे बच्चे अच्छे से हैं तो मैं किसी भी काम को करूँगी तो वो अच्छे ही होगा। तो इसलिए मैंने बच्चों पे ज़्यादा दिया कि भाई फैमिली जब आगे बढ़ाना है तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा जगह का रहो जहाँ पे फैमिली के साथ रह सके, वहीं पे अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करो, सेटल करो और वहीं से आगे बढ़ते रहो। इससे क्या होता है, फैमिली इज प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे लिए फैमिली है। और अगर वो खुश है तो
मैं भी एकदम मतलब एक ऑलराउंडर की भूमिका आपकी कही जा सकती है, क्योंकि एक बतौर पत्नी की, एक शानदार पत्नी की भूमिका निभाना, एक माँ की भूमिका निभाना, एक बिजनेस वूमेन, फिर उसके बाद आप समाज सेविका, इतना सब कुछ। एक तरीके से कहा जाए तो छपरा, आपने बोला कि कोलकाता से आप आई हैं छपरा में, और कहीं ना कहीं छपरा के बहुत सारे महिलाओं की, बहुत सारी लड़कियों की आप रोल मॉडल मानी जाएंगी, क्योंकि यहाँ लड़कियों में उतना स्कोप लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे लड़कियां चांदनी श्रॉफ भी बन सकती हैं। कैसा लगता है आपको ये सब कुछ, ये या सब फिर सुन कैसे हैंडल कर पाती हैं इतना कुछ? ये सब सुन के अच्छा लगता है। देखिए, मैं ऑलराउंडर हूँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ इसलिए क्योंकि जब मैं जॉब भी करती थी, वहाँ भी थी, तो मुझे बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले थे क्विक लर्नर के। वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, आप मेरे घर पे आओगे तो। क्विक लर्नर का अवार्ड मैंने जीता है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स भी जीता। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं छपरा में आ गई। कुछ दिन तो मुझे अपने फैमिली को समझने में लगा कि भाई फैमिली किस तरह से मैं रहूँगी तो सपोर्ट करेंगे, कहीं मैं ऐसा ना लगे यहाँ के लोगों को कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो जैसे होता है ना जनरली कि अरे आपकी बहू ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो वो सब से भी बच के रहना था। लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत फ्री माइंडेड थी, तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से, मेरे शादी के हमको लगता है 1 महीना बाद से ही मैंने हथुआ मार्केट में अपना दुकान को स्टैब्लिश कर लिया, और शुरुआत से ही शादी के 2 महीने बाद से ही मैं यहाँ बैठना भी स्टार्ट कर दी। अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू, सबसे पहले तो मतलब मैंने जो यहाँ किया, फेसबुक, सोशल मीडिया में जितना एक्टिव होना था, लोगों को जोड़ने लगा। व्हाट्सएप मैसेज, नॉर्मल मैसेज से जितना हो सकता था, जितना भी कॉन्टैक्ट्स हम लोग के पास थे, उनको मैंने किया। वो करके हम लोगों ने अपने बिजनेस को उस प्रोसेस से ग्रोथ भी किया। उसके बाद एक पॉइंट आया, मैं मतलब मदर बन गई, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर मैं कहूँगी मेरी मदर इन लॉ का यहाँ पर भी एक रोल था कि वो मेरे बच्चे को घर में देख लेती थी, इस वजह से मैं शॉप में ज़्यादा टाइम दे पाती थी, अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर पाती थी। आज वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी लगती है कि बच्चे मेरे अच्छे से नहीं पल पाते। बट क्या बोले, अब अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, बट मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं बिजनेस, घर और अपने काम और सोशल वर्क को, पब्लिक को भी उसी हिसाब से मैनेज कर रही हूँ, और आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। ओके, अच्छा, एक और सवाल, मतलब इतना कुछ आप मैनेज कर रही हैं, तो ये छपरा की जनता जो है वो ये मान के चले कि आगे चल के आपको पॉलिटिक्स में भी देखने का मौका उन्हें मिलेगा? ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, फिलहाल तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वैसा मेरे दिमाग में कुछ है नहीं अभी तक कि पॉलिटिक्स में आना है कि नहीं। बट अगर यहाँ की जनता चाहेगी कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ, और मेरा परिवार अगर मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट करता है, तो क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। और मैंने बचपन से ही अपने घर में पॉलिटिक्स देखा है। मेरे फादर, मतलब बंगाल के पॉलिटिक्स में फादर्स बहुत ही अच्छे एक्टिव पोस्ट में भी थे एज अ लीडर। तो मैंने उनसे बचपन से, वो हर वक्त न्यूज़ चैनल ही देखते थे, तो एक कुछ इम्पैक्ट था जो बचपन से मेरे माइंड में है पॉलिटिक्स को लेके। मेरे घर में रोज पॉलिटिकल लीडर्स लोग का आना जाना लगा रहता था, आज भी है। तो एक मन में बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि भाई राजनीति एक, मतलब मेरे को इंटरेस्ट था, एक ऑप्शन हो सकता है मेरे मतलब करियर में, एज अ ऑप्शन एक रहेगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है। हाँ, एक बात और कहूँगी, मेरे हस्बैंड को इससे एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मतलब इस फील्ड से थोड़ा दूर भागते हैं। बट हाँ, उनमें एक क्वालिटी है, अगर मेरा इंटरेस्ट वो इस चीज़ में देखते हैं तो वो रोकते नहीं है, वो बोलते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, वो बहुत ही सपोर्टिव है, तभी मैं यहाँ हूँ। ओके, तो मतलब क्या आपको जो ये इलेक्शन होंगे वो किस में, आप मेयर समझूं, एमएलए समझूं, एमपी समझूं, कहाँ आप अपने आप को फिट देखती हैं? देखिए, जैसा मैं कहूँगी वो भी डिपेंड करता है पब्लिक पे। पब्लिक मुझे कहाँ देखना चाहते हैं और किस जगह के लिए चुनेंगे आगे, मेरा माइंड कैसा रहेगा आगे जाके कि मैं मेयर का इलेक्शन लड़ती हूँ कि एमपी का कि एमएलए का, तो वो सब समय बताएगा। कोई चीज़ समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, समय जिस चीज़ को जैसे डिमांड करेगा उस हिसाब से मैं उन्हें वो दूंगी। और अगर पब्लिक चाहेगा मुझे किसी पोस्ट में देखना, तो मैं ज़रूर उनकी सेवा करूंगी आगे बढ़कर। अच्छा, बहुत ही बिंदास तरीके से आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ जो जनता अभी हमें देख रही है उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे वो लोग। खैर, थोड़ा सा अब इससे हटते हैं, वापस आते हैं, और फिर आप मतलब आपको इन सब के अलावा और क्या कुछ पसंद है जो मतलब आप बताना चाहेंगे? कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे मुझे बोलना पसंद है, शायरी कहना पसंद है, आपका कुछ ऐसा शौकिया तौर पे आप? बाप रे, मैं तो बहुत ज़्यादा ही शौकीन हूँ। हाँ। मुझे बोलने का बहुत शौक है, और मेरे हस्बैंड एकदम चुप रहते हैं। ओके।
सबसे ये पहले होना चाहिए, राइट। अगर एक बोलना ज्यादा जानता हो तो दूसरे को चुप वो थोड़ा हो जाना कस्टमर लोग से इतना बोल लेते हैं कि मेरे तक आते आते उनका सारा बात खत्म हो चुका रहता है, और तो आप- इनिशिएट मेरे को ही करना पड़ता है ज्यादा बात करने का। तो ये बोलते हैं थोड़ा सीरियस बात भी कर लो यार, थोड़ा लाइफ में सीरियस बात भी मतलब हर funky टाइम बातें करना आपको कुछ बहुत पसंद मस्ती का बात, थोड़ा इधर उधर के बातें करना मुझे ज्यादा पसंद है, मस्ती रिलेटेड, नॉट इधर मतलब आई मीन दैट। तो फिर तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा बोलते हैं यार थोड़ा सीरियस बात भी कर लो, काम की बात करते हैं हर वक्त, ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम बोलते हैं यार लाइफ जियो, क्या मतलब क्या रखा है जिंदगी में, अपना लाइफ जीते रहो। अगर आप छपरा में नहीं आती तो कौन सा प्लेसेस आपको सबसे ज्यादा पसंद था? पुणे मेरा सबसे बेस्ट प्लेस मैं अगर छपरा में नहीं रहती तो वहाँ जरूर। और कैलकाटा मेरा होम टाउन है। किसी भी कि कोई भी आपको भी, अगर आप छपरा से बिलोंग करते हो तो आपको भी छपरा बहुत अच्छा लगता होगा। आज मेरे लिए भी छपरा मतलब सब छपरा ही सब कुछ है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरा काम छपरा में है, तो मुझे आज छपरा ही सब कुछ लगता है। और मैं कैलकाटा इसलिए बोलूँगी सेकेंड, क्योंकि अब वहाँ मेरे फादर एंड मदर रहते हैं, तो वो भी मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है। पुणे जो है वो पुणे, हाँ, अगर ऐसा रहता तो मतलब आईटी में भी वो सबसे हाईटेक, मतलब हाईटेक सिटी है, आगे वो डेवलप भी बहुत कर रहा है, तो पुणे एनी टाइम मेरे लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। ओके अच्छा, मतलब आपको अगर कहीं एक दो शहर जो है हम अभी ऑप्शन में दे रहे हैं आपको, दिल्ली और मुंबई में चुनना होता तो क्या चुनती आप? दिल्ली मुंबई दोनों ही मेरे हिसाब से मुझे अच्छे इसलिए नहीं लगते, वहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, बहुत ही कंजेस्टेड है। और वहाँ के लोग मतलब ठीक है घूमने के लिए आप 2 दिन के लिए जा सकते हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मगर आप रहना चाहिएगा तो पुणे इसलिए मैंने प्रेफर किया। मुंबई से वो 1.5 आवर लगता है पुणे जाने में। पुणे में शांत इन्वायरमेंट है, आप अपने आराम से रह सकते हो। जब घूमने का मन हुआ तो भाई मुंबई चले जाएंगे। अगर चांदनी श्रॉफ इंजीनियर और एक बिजनेस वूमन नहीं होती तो क्या होती? तो मैं पॉलिटिकल लीडर होती। ये बात, ये मुझे लगता था एक आपके अंदर वो छवि दिखती है कि एक बढ़िया लीडर जो है वो बैठा है बात कर रहा है, तो ये देखने को मिलता है। ओके, आपको अगर छपरा में अगर एक कमी बतानी हो तो आप क्या बताइए कि छपरा में ये थोड़ा बहुत इसमें सुधार होना चाहिए? छपरा में ऐसे तो मैं बोलूँगी कि कुछ मतलब कमी तो है। अब मैं किस चीज़ को पॉइंट करूँ, मैं मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते होंगे कि क्या कमी है। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से एक है कि यहाँ पे बस घर से बाहर निकलते जो एक सफाई वगैरह जो होना चाहिए ना, कचरे का प्रॉब्लम बहुत है, लाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट में भी प्रॉब्लम दिखता है। तो वो मतलब थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं आता। मतलब घर तक तो सही लगता है, सब कुछ लगता है कि भाई बहुत अच्छी जगह में, बहुत सब चीज़ अच्छा, जो है बेस्ट है, सब कुछ मिल रहा है, सब चीज़ कर। बट यही जो घर से आप बाहर कदम निकालते हैं ना, तो वो जो माहौल, मतलब माहौल भी नहीं कहेंगे, लोग भी यहाँ के बहुत सही हैं, बस वो एक कचरा रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कराता है। छपरा की एक अच्छाई बताइए जो आपको बहुत ही गुड लगता है मेरे को हस्बैंड को छोड़ के। ऑफ कोर्स नहीं, मैं छपरा के लोगों को बोलूँगी इसमें बहुत, क्योंकि वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि मैंने जिस दिन से बिजनेस ज्वाइन किया और जितने लोग, जितने भी कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, बहुत सारे आइडियाज़ भी बोलते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं, और वो बहुत ही फ्रैंक है। ऐसा नहीं कि मैं छपरा की बहू हूँ तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि भाई आप जैसे हो मस्त हो, बिंदास हो, ऐसे ही अपना लाइफस्टाइल रखना। आप पहली बार आके कैमरा पे इंटरव्यू दे रही हैं आप अपना। राइट। एक अहम सवाल, क्या आपको लगा था कि आरजे रजत ही पहला इंटरव्यू लेगा आपका? देखिए ऐसे तो मैं आपसे फर्स्ट टाइम उस फंक्शन में मिली थी, तो मुझे ऐसा एकदम भी नहीं लगा था कि फर्स्ट इंटरव्यू मुझे आपको ही देना पड़ेगा। बट अच्छा है, मुझे फर्स्ट इंटरव्यू उनके साथ मिला जो कि एकदम फ्रैंक है, फ्रेंडली है। मुझे तुम्हारा नेचर भी बहुत पसंद आया। तो कहीं ना कहीं मतलब होता नहीं, कुछ आगे अच्छा होने वाला होता है तभी अच्छे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ मेरे लाइफ में अच्छा होने वाला होगा कि कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़ गए। तो मैं बहुत खुश हूँ छपरा, मेरे को अच्छा बोला गया है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया मुझे अभी के अभी। थैंक यू मैम। आप कुछ और कहना चाहती हैं, कुछ मेंशन करना चाहती हैं, कुछ संदेश देना चाहती हैं छपरा वासियों को, तो आप बिल्कुल। मैं बस यही कहूंगी कि आप कहीं भी रहिए, किसी जगह में रहिए, ये मत सोचिए कि आप कोई बड़े शहर में रह रहे कि छोटे शहर में। आपकी सबके अंदर एक अपना टैलेंट होता है, वो आप कहीं भी रहिए, अपने टैलेंट पे रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास करिए। आप कहीं भी रहिएगा तो नंबर 1 ही रहिएगा अगर आप में टैलेंट रहा। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ थी चांदनी श्रॉफ मैम, और आपने इनको सुना, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आप अपने विचार ज़रूर बता सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल करके हमारे नंबर पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू।